हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ा और रिडक्शन रिएक्शन में दो नेमिंग रिएक्शन भी थी, जिसमें एक क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन थी और एक उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन थी। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोनाइल कंपाउंड में आपने दो कार्बोनाइल कंपाउंड की स्टडी करनी है, एल्डिहाइड की और कीटोन की। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे कोई भी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा स्टूडेंट, एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये यहाँ पे यूज होगा एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, वो कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए जाते हैं स्टूडेंट। जैसे आप जानते ही हो KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। इसके अलावा स्टूडेंट इसमें यूज किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, या आप यहाँ पे नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यह ऑक्सीडाइज कर देता है एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में। स्टूडेंट KMnO4 जो होगा, KMnO4 किसी भी मीडियम में आप ले सकते हैं, चाहे KMnO4 न्यूट्रल में हो, चाहे KMnO4 बेसिक मीडियम में हो या एसिडिक मीडियम में हो। ठीक है, ये क्या करेगा, KMnO4 किसी भी मीडियम में होगा, ये एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। इसमें आप देख रहे हो कि एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 हो गया, तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीडेशन होता है। इसके अलावा दो और रिएक्शन है जिसमें आप पढ़ोगे, जैसे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में दो और प्रोसेस से ऑक्सीडाइज होता है। एक होता है स्टूडेंट टॉलेंस रीजेंट, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है टॉलेंस रीजेंट। इसके बारे में हम लोग को अभी पढ़ना है, बट अभी ये पॉइंट आप जानो। टॉलेंस रीजेंट ऑक्सीडाइज कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। टॉलेंस रीजेंट एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। और यहां पे एक सोल्यूशन और यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन के केस में भी यही होना है, एल्डिहाइड से आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो कि एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। ये वाली प्रोसेस आपको बताने की जरूरत है नहीं, प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने इसको पढ़ ही रखा है कि एल्डिहाइड अगर ये कोई सा भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो जिसमें KMnO4 आपका किसी भी मीडियम में हो, तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। एग्जांपल आप देख लो इसमें टॉलेंस रीजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन में। ठीक है, तो यही पहले एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट इसमें हम लोग सबसे पहले टॉलेंस रीजेंट को ही देखते हैं। टॉलेंस रीजेंट ऑक्सीडेशन में ये टॉलेंस रीजेंट किस तरीके से, टॉलेंस रीजेंट जो आप यूज करते हैं, टॉलेंस रीजेंट होता क्या है स्टूडेंट, ये पॉइंट आप जानो। टॉलेंस रीजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं स्टूडेंट टॉलेंस रीजेंट। अमोनिकल में अमोनिया होगा, नाम से देखो यहाँ पे, सिल्वर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन होगा AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट इसका एक सॉल्यूशन होगा। स्टूडेंट सिल्वर नाइट्रेट के एक सॉल्यूशन में जब अमोनिया गैस को पास करते हैं तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है जो कि है AgNH3 होल ट्वाइस NO3। ठीक है,
ये आपका कैटायनिक पार्ट है, ये एनायनिक पार्ट है, ये आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जिसको हम लोग टॉलेंस रीजेंट बोलते हैं, यही है आपका टॉलेंस रीजेंट। यही क्या करेगा, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट नाम से क्लियर हो रहा है, अमोनिया और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, AgNO3 के साथ अमोनिया को पास करेंगे, अमोनिया गैस को, तो ये जो रीजेंट बनेगा इसी रीजेंट को हम लोग टॉलेंस रीजेंट बोलते हैं, जो कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म का है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे एल्डिहाइड है लाइक RCHO, ये एल्डिहाइड है। अब इस एल्डिहाइड को, इस एल्डिहाइड में ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड टॉलेंस रीजेंट को ऐड करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन दैट इज टॉलेंस रीजेंट, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा, इसी को इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, चाहे आप NO3 लिखो या ना लिखो, क्योंकि वो काउंटर आयन है, आपने पढ़ा है कि वो स्प्लिट हो जाता है, ये हमने आयन के फॉर्म में इसको लिख दिया। और ये जो मीडियम होगा वो बेसिक मीडियम होता है स्टूडेंट, बेसिक मीडियम होता है, मींस OH माइनस आप इसमें ले सकते हैं बेसिक मीडियम में। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट, ये देखना बेसिक मीडियम में, और इस सॉल्यूशन को आप हीट करेंगे, एल्डिहाइड लेंगे, उसमें आप टॉलेंस रीजेंट को ऐड करेंगे, और जो मीडियम होना चाहिए वो अल्कलाइन मीडियम होना चाहिए, बेसिक मीडियम होना चाहिए, और इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो ये होगा क्या स्टूडेंट, ये एल्डिहाइड कार्बोक्सिलेट एनायन, कार्बोक्सिलेट एनायन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लो 1 ऑक्सीजन था बट यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ गया, ये आयन का फॉर्म मिलेगा क्योंकि हम लोग आयन ले रहे हैं। ठीक है, ये कार्बोक्सिलेट एनायन में ऑक्सीडाइज कर देगा, और जो सिल्वर है स्टूडेंट वो रिड्यूस हो जाएगा Ag, जिसका आप ब्लैक प्रेसिपिटेट देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें H2O का फॉर्मेशन होगा और अमोनिया गैस इसमें से निकल जाएगी, NH3 गैस इसमें से निकलेगी। ठीक है, आप ऑब्जर्व क्या करेंगे इस प्रैक्टिकल में, आप इसी सिल्वर मिरर को ऑब्जर्व करेंगे, ये सिल्वर मिरर बनती है, Ag का प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, इसी को आप ऑब्जर्व करेंगे। तो ये पॉइंट हो गया जिसमें आपने देखा एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज हो जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ टॉलेंस रीजेंट इन अल्कलाइन मीडियम। तो ये हो गया स्टूडेंट टॉलेंस रीजेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट फेलिंग सॉल्यूशन, किस तरीके से एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलेट एनायन में ऑक्सीडाइज करता है। तो स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन क्या करेगा, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या है स्टूडेंट, आप ये जानो, फेलिंग सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन जो बेसिकली बनता है वो ए और बी का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है स्टूडेंट, ये जानो आप, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसको फेलिंग सॉल्यूशन ए बोलते हैं। और जो आपका रोचेल सॉल्ट होता है, रोचेल सॉल्ट, रोचेल सॉल्ट, इसको हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन बी बोलते हैं, जो कि होता है स्टूडेंट सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये अल्कलाइन मीडियम का होता है, बेसिक मीडियम का होता है। ठीक है, इसको हम लोग रोचेल सॉल्ट या फेलिंग सॉल्यूशन बी बोलते हैं। अच्छा, ये होता क्या है स्टूडेंट, ये आप जानो, देखो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, आपने टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला पहले भी देखा ही होगा। टार्ट्रिक एसिड क्या होता है स्टूडेंट, इस तरीके से टार्ट्रिक एसिड होता है, ये कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन के साथ यहाँ पे OH, इस साइड भी OH होता है, और ये COOH, COOH, ये होता है स्टूडेंट टार्ट्रिक एसिड का पार्ट है। अब यहाँ पे सोडियम लगा दो और यहाँ पे पोटेशियम आप लगा दो, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और कॉपर सल्फेट का जो मिक्सचर मिलेगा, इसको हम लोग फाइनली फेलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं।
फेलिक सोल्यूशन ए है एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, फेलिक सोल्यूशन बी को रोसेल साल्ट बोलते हैं, या वो होता है स्टूडेंट अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये होता है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से फेलिक सोल्यूशन एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसमें आप देखिए, जैसे आपके पास कोई भी एल्डिहाइड होगा लाइक RCHO, ये एल्डिहाइड अगर आपके पास है, इसमें आप Cu2+, आप जानते हो फेरिक सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट होता है, तो उस कॉपर पे 2+ आयन होता है, और जो मीडियम लेना है स्टूडेंट आपको बेसिक मीडियम लेना है। तो आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो आपने फेरिक सॉल्यूशन में लिया है, ये फेरिक सॉल्यूशन के आयन यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये क्या करेगा, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलेट एनायन में ऑक्सीडाइज कर देगा, और खुद क्या होगा स्टूडेंट, रेड्यूस हो जाएगा। जैसे वहां पे भी अगर आप देखे होंगे, इससे पहले वाले टॉलरेंस रीजन में Ag+ से Ag बन रहा था, मतलब प्लस से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट जा रही थी, इससे Ag का रिडक्शन हो रहा था और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलेट एनायन में ऑक्सीडाइज हो रहा था। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा स्टूडेंट, यहाँ पे Cu2+ जो है वो Cu1+ में ऑक्सीडाइज होगा, और Q+ ऑक्साइड का ये प्रेसिपिटेट बनाएगा, प्लस वाटर भी इसमें बनेगा। Q+ ऑक्साइड का रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है, इसी को आप ऑब्जर्व करोगे जब आप फेलिक सॉल्यूशन टेस्ट करोगे, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट Cu2O का बनता है। तो यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट, Cu2+ से Cu1+, यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, Cu2+ से 1+ आ रहा है, तो कॉपर का जो हो रहा है स्टूडेंट रिडक्शन हो रहा है, बट एल्डिहाइड का जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन आ जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, ये खुद रिड्यूस होता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसा कि टॉलरेंस रीजेंट में सिल्वर में आप देख सकते थे, जो आपने टॉलरेंस रीजेंट लिया था सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट सॉल्यूशन, उसमें सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 थी और उससे आपको Ag प्रेसिपिटेट मिल रहा था, Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, मतलब Ag तो रिड्यूस हो जा रहा था, बट वो कर क्या रहा था कि एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलेट एनायन में ऑक्सीडाइज कर दे रहा था। ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, वहां पे आप सिल्वर मिरर को ऑब्जर्व करोगे और यहाँ पे आप रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट आप Q+ ऑक्साइड को ऑब्जर्व करोगे। ये रहा स्टूडेंट फेलिक सॉल्यूशन, इसमें ऑक्सीडेशन का पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अभी इसमें कीटोन के भी एग्जांपल आप देख लो। एल्डिहाइड के तो हमने बता दिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से यूज होंगे, एक तो आपका KMnO4, दूसरा K2Cr2O7, तीसरा था इसमें नाइट्रिक एसिड, और ये दो जो है टॉलरेंस रीजेंट एंड फेलिक सॉल्यूशन, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे जो कि एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलेट एनायन में ऑक्सीडाइज कर दे रहे थे, और ये आपका प्रैक्टिकल में भी हेल्प करेगा टॉलरेंस रीजेंट एंड फेलिक सॉल्यूशन, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एल्डिहाइड का तो हमने बता दिया। अगर आपको कीटोन मिलता है तो कीटोन के लिए स्टूडेंट आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा। जैसे अगर स्टूडेंट आपके पास है कुछ इस टाइप का कीटोन CH2R-, ठीक है, इसमें अगर इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज करने के लिए आपके पास नीसेंट ऑक्सीजन होना चाहिए। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो इसमें आप जहां पे भी कीटोन है उससे पास वाले में, चाहे लेफ्ट साइड से राइट साइड से आप नंबरिंग कर दो, जितने भी कार्बन है उसके पास वाले एडजेसेंट कार्बन जो है 1 2 3, इसमें आप क्लीवेज की ब्रेकिंग करेंगे। सपोज करो हम लोग फर्स्ट वाला क्लीवेज ब्रेक कर रहे हैं, ये वाला क्लीवेज ब्रेक कर रहे हैं C1 एंड C2, ठीक है। तो जब आप ये वाला क्लीवेज ब्रेक कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ये मिलेगा आपको R, और जो कार्बन होगा स्टूडेंट वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और इधर अगर आएंगे तो R- CH2, और ये जो आपके पास ये वाला कार्बन है ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा बाय क्लीवेज C1 एंड C2, C1 C2 क्लीवेज, ठीक है, C1 C2 क्लीवेज से ये कंपाउंड बनेगा। और स्टूडेंट अगर हम लोग ये वाला क्लीवेज ब्रेक करते हैं, जो कीटोन रहेगा उसी के एडजेसेंट वाला आप देखिएगा, ये वाला क्लीवेज ब्रेक करते हैं तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा RCH2 COOH, ठीक है। इस बार ये
अब R डैश के साथ जो जाएगा स्टूडेंट, ये जाएगा R डैश COOH। ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। वो ब्रेकिंग आपको करनी होगी कि किस टाइप का क्लीवेज आप ब्रेक कर रहे हो। इस वाले केस में हम लोग क्लीवेज ब्रेकिंग कर रहे हैं C2C3। तो ये पॉसिबल प्रोडक्ट आप लोग जरूर बनाइएगा कीटोन के केस में। तो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये तो अभी इसमें और एक टाइप के ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप देख सकते हो, वो भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें आपका मेथाइल कीटोन होगा, उसको किस तरीके से आप ऑक्सीडाइज करोगे। तो स्टूडेंट हम लोग इसमें नेक्स्ट पढ़ लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये है नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म जानते हो आप, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ये सारे हैलोफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट रीजेंट आप कौन सा यूज करोगे, रीजेंट। तो यहाँ पे जो रीजेंट आप यूज करने वाले हो मिथाइल कीटोन के साथ, वो रहेगा स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ये रीजेंट आप यूज करोगे। NaOH प्लस X2, X यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, हाइड्रोजन है, लाइक Cl2, I2, Br2, ये हो सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट ये कभी कभी कंबाइन फॉर्म में, मतलब इन दोनों की रिएक्शन करा करके ये दे देगा NaOX प्लस HX। तो ये भी अगर क्वेश्चन में आता है, रीजेंट अगर NaOX दिया रहता है, तभी आप ये समझो कि हमको हाइलोफॉर्म इसमें कराना है, NaOX के साथ रिएक्शन, सोडियम हाइपोहाइलाइट के साथ रिएक्शन करानी है, जिससे आपको हाइलोफॉर्म मिलेगा। इसकी एक जनरल रिएक्शन हम लोग देखते हैं, उसके बाद कुछ इसका एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे स्टूडेंट आपके पास अगर ये है RCH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये आपके पास कोई कीटोन है। अब ये आपको ऑब्जर्व करना होगा कि आपके पास मेथाइल कीटोन होना चाहिए, उसी मेथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन से हाइलोफॉर्म प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेथाइल और ये मिल रहा है आपको कीटोन। तो ये मेथाइल कीटोन का पार्ट है। अगर यहाँ पे आप NaOH प्लस X2 यूज कर रहे हैं, या इसकी जगह पे आप इसकी जगह पे NaOX यूज कर रहे हैं, दोनों में से कोई सा भी दिया रहेगा, ठीक है। आप ये यूज कर रहे हैं, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है इसमें, वो देखिए क्या मिलेगा। ONa स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा CH3 की जगह पे, जहां पे CH3 होगा, मेथाइल जहां पे होगा कीटोन से पहले, तो आपको ये मिल जाएगा COONa, ठीक है। ये वाला पार्ट तो मिल जाएगा। और CH3X नहीं बनेगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, हाइलोफॉर्म आपको मिलेगा। हाइलोफॉर्म मिलने का मतलब है स्टूडेंट CHX3 मिलेगा, CHX3 मिलेगा यहाँ पे। जैसे स्टूडेंट अगर आपके पास ये रिएक्शन है, लाइक CH3 CH2 CO CH3, ये रिएक्शन अगर आपके पास है, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है स्टूडेंट NaOH प्लस I2, ये दिया गया है, या इसकी जगह पे स्टूडेंट ऐसा कुछ दिया गया है NaOI दिया गया है। तो यहाँ से आपको ये मेथाइल कीटोन दिख रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोफॉर्म ये रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ से आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो मिलेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ONa, ये आपको मिलेगा। अब यहाँ पे बचा है आयोडीन और ये है मेथाइल। तो इन दोनों की रिएक्शन से आप CH3I मत बनाइएगा, वहां पे आपको हाइड्रोफॉर्म प्रोडक्ट मिलेगा CHI3, दैट इज आयोडोफॉर्म, ये आयोडोफॉर्म, ठीक है। हाइड्रोफॉर्म में बस एक ही का कलर होता है, वो होता है आयोडोफॉर्म का, जो कि येलो इन कलर होता है, येलो कलर का, ठीक है, येलो कलर का ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो ये हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन हो गई, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये टेस्ट में भी यूज होगी। एक और एग्जांपल जो एनसीईआरटी में है वो देख लेते हैं हम लोग।
H, next CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ये आपके पास मेथाइल कीटोन है, इसकी रिएक्शन हो रही है स्टूडेंट NaOCl के साथ, NaOCl के साथ। यहाँ पे मेथाइल कीटोन का रिएक्शन से NaOHCl है, सोडियम हाइपोक्लोराइट है, तो ये हाइड्रोफॉर्म प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो मेथाइल कीटोन है तो NaOCl NaOH टाइप का है, तो आप बस इसमें प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, इसमें सिंपली प्रोडक्ट ये मिल जाएगा आपको CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ स्टूडेंट आ जाएगा ONA, और आपको यहां से ये जो मेथाइल कीटोन वाला पार्ट है ये मेथाइल क्लोरीन के साथ बनाएगा CHCl3, और ये CHCl3 होगा स्टूडेंट क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो जो 3 रिएक्शन लास्ट की बताई गई, टॉलरेंस रीजेंट, फेरिक सॉल्यूशन और हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट में भी आता है कि मेथाइल कीटोन का टेस्ट आप कैसे करेंगे, अगर उसमें आप सोडियम हाइपोहाइलाइट ऐड करते हैं या NaOH प्लस X2 ऐड करते हैं तो उससे आपको हाइड्रोफॉर्म मिलता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ही पढ़ा, हम लोग स्लोली चल रहे हैं, पर ये कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।